कुछ और ठीक है कर रहे मैम, हैं हो क्या? गया। हो गए? कुछ हाँ और जी मैम, काम कर डन रहे है। हैं क्या साथ साथ? ओके बेटे, so we have done muscle tissues and here there are the pictures related with three types of muscles. Okay bete, first type of muscles are known as the stated muscles. So see the different type of bands that are present on the surface of these stated muscles. I have already told you that these characteristic bands are actually known as the sarcomeres. They are known as sarcomeres. तो ये sarcomere unit जो है वो लाइट और डार्क बैंड से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, क्या फंक्शन है इसका ये हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम लोकोमोशन वाला चैप्टर करेंगे। ओके बेटे, सेकंड में आपको स्मूथ मसल्स नजर आ रही हैं, तो स्मूथ मसल्स में इस तरह के कोई करेक्टरिस्टिक बैंड्स नहीं है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस the striations are absent, so the surface of this kind of muscles is smooth type. That's why they are known as the smooth muscles. What is another name given to these smooth muscles? So these smooth muscles, we cannot move these muscles according to our will. That's why they are also known as the involuntary muscles. They are also called as unstated muscles. All right students, third type of muscles, the third picture is of cardiac muscles. ठीक है बेटे, as the name itself indicate, we always use the term cardiac for heart only. तो कहते हैं कि कार्डियक मसल्स जो हैं वो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है या कोई भी जो हार्ट है उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, तो whenever we study the structure of the heart, we always use the term that the human heart is covered by a cardiac musculature, and this type of muscles are only unique to heart. Because these muscles, as I have already discussed, muscles have the ability to contract and relax, but special type of cardiac muscles, they have the ability to contract. जैसे ही वो कहते हैं कि इस तरह के मसल्स कोई स्पेसिफिक सिग्नल रिसीव करते हैं, ठीक है बेटे, तो ये सिग्नल जो है वो सिर्फ एक मसल सेल तक नहीं रहता है, बिकॉज सारे के सारे मसल सेल्स जो है वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो जैसे ही वो सिग्नल रिसीव करते हैं फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, सो दैट सिग्नल बिकॉज ऑफ दिस कार्डियक मस्कुलेचर इट आल्सो पासेस टू द नेबरिंग सेल्स। तो सारे के सारे नेबरिंग सेल्स जो है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सारे के सारे जो हार्ट के चैम्बर्स है, जब उनको रिलैक्स होना होता है तो उस समय जो है कार्डियक मसल्स जो है वो रिलैक्सेशन से रिलेटेड सिग्नल्स रिसीव करते हैं। तो हम हमेशा वर्ड यूज करते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो ऑटोनॉमिक है नेचर में, तो उसका जो ऑटोनॉमिक नेचर है उसमें कार्डियक मसल्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो दिस कार्डियक मसल्स दे रिसीव द सिग्नल्स फ्रॉम द एबी नोड एंड द एसए नोड। ठीक है, ये वर्ड हमने सुने हुए हैं, एबी नोड क्या होता है, एसए नोड क्या होता है। हाँ जी, क्या होता है वैसे एसए नोड वर्ड हमने कहाँ पे सुना है? ठीक है, you have learned the structure of heart in chapter 1 of biology in 10th standard, life process. SA node, that is known as sinoatrial node, जो कि पेसमेकर होती है हार्ट की और सिग्नल रिसीव करती है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑरिकल्स। तो ये सारी चीजें कार्डियक मसल्स की वजह से होती हैं। ठीक है बेटे, अब सीधा फर्स्ट वन दैट इज स्केलेटल मसल्स। देखो मैंने उसे इनलार्ज करके दिखाया है, स्केलेटल मसल्स में बहुत सारी बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो कहते हैं कि इसको स्केलेटल मसल नेम ही इसलिए दिया गया है बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद द स्केलेटल बोन्स। द मूवमेंट ऑफ द स्केलेटल बोन्स इज नॉट पॉसिबल in the absence of such type of muscles. ठीक है, ये मसल स्केलेटल बोन्स के साथ अटैच होते हैं, उनके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कहते हैं कि अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो सारे के सारे जो मसल्स हैं वो कई सारे बंडल्स के फॉर्म में एक साथ एक पैरेलल फैशन में अरेंज होते हैं। ठीक है बेटे, तो इमेजिन करिए कि मसल्स जो है इनके कई सारे बंडल्स हैं और सारे बंडल्स जो है वो पैरेलल अरेंज्ड है और आपस में वो एक दूसरे के साथ बाइंडेड भी हैं। कहते हैं कि सारे बंडल्स जो हैं दे आर कवर्ड विद द शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, सारे के सारे बंडल्स जो हैं मसल्स के उसको किसने कवर किया हुआ है, टफ कनेक्टिव टिश्यूज जो है उनकी एक शीथ जो है उसने इन मसल फाइबर्स को कवर किया हुआ है। दे आर नॉट नेकेड, दे आर कवर्ड विद द शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड दैट्स व्हाई दे आर working as a single unit. All right, though there are so many fibers present, but all of these fibers they are bundled together, arranged in a parallel fashion, and it is also covered with a sheath of connective tissues, and that's why they are working together as a unit. बस हमने इतना याद रखना है कि उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, करेक्टरिस्टिक बैंड्स होंगे जिनको सार्कोमियर्स कहते हैं, उसमें डार्क और लाइट बैंड्स होंगे। ठीक है बेटे,
सी द नेक्स्ट वन इज स्मूथ मसल सेल्स और स्मूथ मसल फाइबर्स। तो कहते हैं कि कैसे पहचान करेंगे स्मूथ मसल फाइबर्स की। तो अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनकी शेप कैसी होती है, ये फ्यूजिफॉर्म शेप रखते हैं। ठीक है बेटे, फ्यूजिफॉर्म वर्ड का क्या मतलब होता है कि अगर हम मसल फाइबर्स जो है उसका एंटीरियर पार्ट देखें या उसका पोस्टीरियर पार्ट देखें, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट से वो नैरो होंगे, पर बीच में से कैसे होंगे, ब्रॉड होंगे। ठीक है, जैसे इसके लिए हम एग्जांपल किसका ले सकते हैं, हम रेडिश का एग्जांपल ले सकते हैं कि रेडिश जो होती है वो बीच में से थोड़ी सी कैसी रहती है, मोटी रहती है, एंड आसपास से जो है वो थोड़ी सी नैरो रहती है। उसी तरीके से ये मसल फाइबर्स जो है, their anterior and posterior ends are tapering or you can say narrow in nature, whereas the middle end is somewhat broader in nature. ठीक है, second, no type of striations are present, no characteristic bands are present here in this case, that's why they are known as the smooth muscles. ओके बेटे, फिर कहते हैं कि इसमें सेल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मसल फाइबर अलग से पड़ा हुआ है एंड दूसरा अलग है, तो सारे के सारे मसल फाइबर्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल जंक्शंस, और इन सेल जंक्शंस की वजह से ही ये बंडल्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। और जैसे अभी बताया था आपको, स्केलेटल मसल्स में a connective sheath is present which covers the entire bundles. So here also one connective sheath is present that covers the bundle. But the one basic thing I have explained here is there so many cell junctions are present, and these cell junctions they hold these bundles together. All right, बेटे, where these are present, so these are present in the walls of the internal organs. हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका स्टमक है, आपके इंटेस्टाइन है, आपके ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, तो इन सभी के अंदर जो है इस तरह के स्मूथ मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइनल वॉल की अगर हम बात करते हैं, तो उसी तरीके से स्टमक, जब आपको बताया गया था 10th स्टैंडर्ड में, तो आपको बताया था सो मेनी मस्कुलर फोल्ड्स आर प्रेजेंट इन द inner wall of the stomach. What is the name given to these muscular folds? हाँ जी, अगर किसी स्टूडेंट को याद आ रहा है कि स्टमक के अंदर जो मस्कुलर फोल्ड प्रेजेंट होती है, उसके लिए एक स्पेशल नेम यूज किया गया था हमने 10th क्लास में। यस निशांत? विलाई। विलाई इन केस ऑफ इंटेस्टाइन बेटे, विलाई इन केस ऑफ इंटेस्टाइन, and there is one word I have used that time, and that is rugae. Okay, rugae. Rugae are the muscular folds that are present in the inner wall of the stomach. और आपको ये भी बताया था कि उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और उन्हीं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से 3 चीजें सिक्रीट होती हैं, वो आपको मालूम है, पेप्सिन एंजाइम, म्यूकस एंड HCl एसिड। ठीक है बेटे, और ये भी बताया था कि अगर हमारी ये मस्कुलर जो वॉल है उसका डिस्टॉर्शन हो जाए, देन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज व्हिच इज नोन एज हर्निया। इट इज नोन एज हर्निया। ठीक है, दैट इज द डिस्टॉर्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द स्टमक, और उस वजह से जो मस्कुलर वॉल होती है स्टमक की, वो डिस्टॉर्टेड होने की वजह से कुछ फोल्ड की फॉर्म में बाहर आ जाती है स्टमक से, और पर्सन जो है उसको डिजीज हो जाती है जिसे हर्निया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटेस्टाइन में अभी आपको बता दिया, उसी तरह से ब्लड वेसल्स में भी स्मूथ मसल इसीलिए प्रेजेंट है, सो दैट देयर मे बी एन इजी फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू देम, देयर शुड नॉट बी एनी रेजिस्टेंस टू द ब्लड। ठीक है, इनवॉलंटरी होते हैं नेचर में, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें अपने विल के अकॉर्डिंग जो है उसको चेंज कर सकते हैं, उनकी मस्कुलर मूवमेंट्स को, वो इनवॉलंटरी होते हैं, आपके विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। ठीक है, देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय यू। So these are the smooth muscles. See the picture of the smooth muscles. ठीक है, surface is somewhat smooth. No characteristic bands are present. Only आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं, न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं आपको, जो जनरली होती ही हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म होगा और पर्टिकुलर मसल्स जो है उनकी करेक्टरिस्टिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, बाकी सारी चीजें यहाँ पे नहीं होंगी। ठीक है बेटे, उसके बाद देखिए कार्डियक मसल्स पे आ गए हम। तो कार्डियक मसल्स अभी बताया आपको, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे, और हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू की फॉर्म में होंगे ये। ठीक है बेटे, as soon as they receive the signal either from the sinoatrial node which is known as SA node, or they receive the signal from the atrioventricular node. ठीक है, तो जैसे ही उन्हें ये सिग्नल्स मिलते हैं, वो तुरंत क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, शॉर्टन हो जाते हैं उन सिग्नल्स को रिसीव करने की वजह से, और कार्डियक मस्कुलेचर जो है उसके शॉर्टन होने की वजह से
हार्ट के करेक्टरिस्टिक चैम्बर्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑरिकल्स कहते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके बेटे, अब बताइए ऑरिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमने वहां पे एक खास वर्ड यूज किया था, बताइए क्या वर्ड था वो? हाँ जी, सिस्टोल। यस इट इज सिस्टोल। ठीक है बेटे, ऑरिकल्स का सिस्टोल है, ऑरिकुलर सिस्टोल बोलेंगे इसे। अगर रिलैक्स होंगे तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे क्या, डायस्टोल। ठीक है बेटे, तो ये सारी चीजें जो है वो कौन करते हैं, कार्डियक मसल्स की हेल्प से होता है, बिकॉज वो हाईली कंट्रैक्टेड टिश्यूज की फॉर्म में एक्ट करती है। फिर कहते हैं कि सारे के सारे मसल्स जो हैं उनमें भी सेल जंक्शंस प्रेजेंट हैं, पर सेल जंक्शंस जो है वो कार्डियक मसल सेल्स जो है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के साथ क्या हो गए हैं, फ्यूज हो गए हैं। ठीक है बेटे, तो देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स दे गेट फ्यूज्ड विद द सेल जंक्शंस। और इसी के साथ कहते हैं कि क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल जंक्शंस के साथ फ्यूज हो गई हैं, तो सेल जंक्शंस जो है उन्होंने एडजेसेंट मसल्स को भी एक साथ ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही एक मसल जो है वो दूसरे से अलग था ना, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन होने की वजह से with the help of cell junction all of these muscles they are joined together, they do not behave as an individual unit, instead of that they behave as, ठीक है, एज अ ग्रुप। सारे के सारे इकट्ठा जो है एक ग्रुप की फॉर्म में बिहेव करते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको कहता है कि कम्युनिकेशन जंक्शंस जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, इसके फ्यूजन पॉइंट्स पे प्रेजेंट। ठीक है बेटे, तो फिर कहते हैं कि जैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक सेल जो है वो सिग्नल रिसीव करेगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए, पर क्योंकि सारे के सारे सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज है, तो जिस सेल ने वो सिग्नल रिसीव किया ऐसा नहीं है कि वही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सारे के सारे सेल्स जो है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। ठीक है बेटे, तो इसीलिए कहते हैं कि हमें हार्ट के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्शंस नजर आते हैं ऑरिकल्स का, जैसे ऑरिकल्स रिसीव करते हैं सिग्नल। ठीक है, और जैसे ही वो सिग्नल जो है वो वेंट्रिकल्स के पास चले जाते हैं तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ऑरिकल्स क्या कर जाते हैं, तो रिलैक्स कर जाते हैं। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं और ऑरिकुलर डायस्टोल कहते हैं। ठीक है बेटे, सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, होल थिंग जो है इसको हम कार्डियक मस्कुलेचर कहते हैं। सी द डायग्राम हियर। ठीक है, अगर हम उसकी स्लाइड जो है माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कार्डियक मसल ऐसे नजर आएंगे। ठीक है, और अगर हम आपको परमानेंट स्लाइड दिखाते हैं तो उस केस में हमें कार्डियक मसल इस तरीके से नजर आएंगे। देखो कहीं पे भी हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नजर नहीं आ रही है, दो मसल फाइबर्स आपस में अटैच है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लगभग फ्यूज हो गई हुई है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रेशंस यहाँ पे हमें नजर आ सकती हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस हमें नजर आ रहे हैं एंड कार्डियक मसल फाइबर्स जो हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। Okay, bete. Now see the last one that are known as the neural tissues. So this is the fourth type of tissue in this chapter. So neural tissues, as the name itself indicate, neural word neuron से आया है, and you know that what is neuron? Neuron are the structural and functional units of nervous system, or you can say nerve fibers. ठीक है, तो you know that जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर बोन्स का एक पूरा का पूरा नेटवर्क है, उसी तरीके से हमारी बॉडी जो है उसमें नर्व फाइबर्स जो है वो भी एक नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो कहते हैं कि नर्व फाइबर्स जो है जो इतने बड़े लेवल पे आपकी बॉडी में प्रेजेंट है वो स्मॉलेस्ट बेसिक फंक्शनल यूनिट से मिलकर बने हुए हैं, एंड देयर फंक्शनल यूनिट्स आर नोन एज द न्यूरॉन्स। ओके बेटे, सी द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ ए न्यूरॉन। तो यहाँ पे आपको न्यूरॉन नजर आ रहे हैं, तो देखो ये सारी चीजें हमने की हुई है। तो कहते हैं कि न्यूरॉन्स जो है अगर उसका हम स्ट्रक्चर देखें तो न्यूरॉन्स जो है उसमें आपको एक करेक्टरिस्टिक सेल की तरह सेल बॉडी नजर आती है, और उस सेल बॉडी के अंदर आपको न्यूक्लियस नजर आता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म नजर आता है। फिर मैंने आपको 10th में बताया था कि साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे से हमें क्या नजर आते हैं, ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नाइसेल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ऑलराइट बेटे, एंड देयर आर सो मेनी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट which are actually the projections that are arising from the cell body, and these are known as the dendrites. These are known as dendrites. तो ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उससे क्या रिसीव करेंगे, स्टिमुलाई रिसीव करेंगे, एंड दैट स्टिमुलाई मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए फिजिकल स्टिमुलाई और केमिकल स्टिमुलाई और बायोलॉजिकल स्टिमुलाई। ऑलराइट बेटे, उसके बाद कहते हैं कि सेल बॉडी के अंदर आपको न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, सेल बॉडी जो है वही आगे जाके इलोंगेट हो जाती है और कई सारे चेन लाइक सेल्स जो उनको फॉर्म करती हैं। दीज चेन लाइक सेल्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद ईच अदर
these chain like cells are actually known as the axons. They are known as the axons. Okay beta. Then we have also studied the axons. They either have the myelin sheath over it or sometimes the myelin sheath is not present over it. ठीक है, अगर एक्सॉन जो है उसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो वो कौन से एक्सॉन है, माइलिनेटेड एक्सॉन है. अगर उनके ऊपर माइलिन शीथ एब्सेंट रहती है तो फिर वो कौन से एक्सॉन है, वो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन है या अनमाइलिनेटेड एक्सॉन है. ठीक है बेटे. देखो एक एक्सॉन सेल जो है वो दूसरे एक्सॉन सेल से जिस जंक्शन पे जुड़ा हुआ है दैट इज नोन एज द नोड ऑफ रेनवियर. It is known as node of Ranvier. It is you can consider it as a gap between the two adjacent axons. ठीक है बेटे. अगर ये एकदम से एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होती है तो सोचो कि इसमें से पास होने वाली नर्व इम्पल्स जो है उसकी स्पीड कितनी ज्यादा हो सकती थी. तो थोड़ा थोड़ा सा जैसे एक रोड के अंदर स्पीड ब्रेकर्स होते हैं ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे वो नोड ऑफ रेनवियर ऐसा स्पीड ब्रेकर की तरह काम कर रही है ताकि नर्व इम्पल्स जो है उसके फ्लो को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके. ठीक है बेटे. उसके बाद वो कहते हैं कि एक्सॉन्स जो है उसमें से भी फिर कई सारे आगे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं जिनकी टिप्स जो हैं वो थोड़ी सी स्वॉलन होती है. इनको हम क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग्स कहते हैं. ओके बेटे. अब नर्व एंडिंग्स का भी आपने 10th में स्ट्रक्चर पढ़ा था. अगर हम उसे इनलार्ज करके देखें तो नर्व एंडिंग्स जो है उसमें बहुत सारी क्या प्रेजेंट है, वेसिकल्स प्रेजेंट है. और इन वेसिकल्स के अंदर एक चीज होती है, बताइए क्या होती है. न्यूरोट्रांसमीटर्स. यस, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. ठीक है बेटे. तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ये जो भी सिग्नल्स आते हैं उनको रिसीव कर लेते हैं. एंड व्हेन वन न्यूरॉन, आपको मालूम है एक न्यूरॉन जो है इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नेक्स्ट न्यूरॉन. देयर इज अ गैप प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स एंड दिस गैप इज नोन एज द सिनेप्सिस और यू कैन से सिनेप्टिक क्लेफ्ट. ठीक है बेटे. तो ये कहता है कि जैसे ही सिग्नल्स जो है इनके पास पहुंच जाते हैं, इनके पास वेसिकल्स के पास जो नर्व एंडिंग्स में प्रेजेंट है, तो ये वेसिकल्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से बाहर आ जाती है नर्व एंडिंग्स के. दे फ्लो थ्रू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट और सिनेप्सिस. दे टचेस द characteristic dendrites of the next neuron. They hand over the information what is present in them to the dendrites, and in this way the nerve impulse it finally enters into the next neuron. ओके बेटे. फिर एक चीज मैं यहाँ पे आपको फिर से बताना चाहूंगी कि जब सेल बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन आई थी, आपके पास स्टिमुलाई आई थी, तो सेल बॉडी जो है उसके अंदर उसकी वजह से क्या हुआ, एक करेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन हुई, आयंस का रीअरेंजमेंट हुआ और उसकी वजह से वो साइटोप्लाज्म के अंदर एक इंपल्स जनरेट हो गई और वो इंपल्स केमिकल इंपल्स थी. पर जैसे ही वो सेल बॉडी से एक्सॉन के अंदर एंटर हुई है तो आपको पता है कि आयंस जो है उनका मूवमेंट स्टार्ट हो गया था और आयंस के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. तो दैट केमिकल इंपल्स लेटर चेंजेस इनटू द इलेक्ट्रिकल इंपल्स and in this way the electrical impulse or you can say nerve impulse passes through the axons in a relay like fashion. It enters into the nerve endings and it is carried by the cellular vesicles present inside the nerve endings, and when these vesicles it again enters the dendrites of the next neuron. So initially this nerve impulse is in the form of an electric impulse, but as soon as it enters into the cell body of the next neuron then it again it changes into the chemical impulse. ठीक है बेटे. एक वर्ड मैंने यूज किया यहाँ पे कि जब एक्सॉन में से नर्व इंपल्स पास होती है तो रिले लाइक फैशन में होती है. ठीक है. रिले रेस सभी बच्चों ने देखी हुई है. तो रिले रेस जो है उसमें जो भी प्लेयर है उसके हाथ में एक रूलर होता है और वो नेक्स्ट प्लेयर जो है उसको रन करने के बाद वो रूलर थमाता है. उसी तरीके से कहते हैं कि एक एक्सॉन जो है वो नर्व इंपल्स जो है उसको कैरी करता है, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन जो एक्सॉन है उसको हैंड ओवर करता है और इस तरीके से बारी बारी सारे एक्सॉन्स जो हैं वो उसको इलेक्ट्रिक इंपल्स को लेके जाते हैं और उसके बाद जो है नर्व एंडिंग्स जो है उसमें प्रेजेंट सेलुलर वेसिकल्स जो है उसको रिसीव कर लेते हैं. ठीक है बेटे. तो इस तरह से एक न्यूरॉन जो है उससे नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर पहले वो केमिकल इंपल्स के फॉर्म में एंटर करती है सेल बॉडी में, फिर वो इलेक्ट्रिक इंपल्स बन जाती है, उसके बाद फिर से वो केमिकल इंपल्स का ही रूप ले लेती है और सेल बॉडी में नेक्स्ट न्यूरॉन की वो केमिकल इंपल्स के फॉर्म में ही रहेगी, फिर इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में मूव करेगी. इन दिस वे न्यूरॉन्स दे आर प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल इन योर बॉडी. दे आर रिस्पांसिबल फॉर वेरियस टाइप ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिलेटिंग एक्टिविटीज दैट आर अकरिंग इन योर बॉडी. ठीक है बेटे. तो उसके बारे में डिटेल में हम अभी यहाँ नहीं बताएंगे बिकॉज हमारे पास एक पूरा बड़ा चैप्टर प्रेजेंट है ब्रेन का,
न्यूरॉन्स का, बाकी सेंसरी ऑर्गन्स का वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑलराइट बेटे, दिस इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, देखो ये सारी चीजें हमने कर ली हुई हैं, फिर से देखो एक बार क्या क्या करा था हमने। ठीक है बेटे, ये सारी चीजें हमने यहाँ से स्टार्ट की थी एपिथेलियल टिश्यू से, कि टाइप्स कितने थे, फिर कितने तरह के हैं, स्क्वैमलस, कुबॉइडल, ठीक है, कोलमनर, देन सिलिएटेड, देन ग्लैंडुलर, देन टाइप्स ऑफ ग्लैंड हमने कर ली, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, कंपाउंड एपिथेलिया कर लिए, स्किन में होते हैं, सेल जंक्शंस कर लिए, तीनों तरह के फंक्शंस कर लिए उनके। ठीक है बेटे, कनेक्टिव टिश्यूज, लूज कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव, फ्लो चार्ट। ओके, सो दिस इज लूज कनेक्टिव में हमने दो पढ़े हैं, एरोलर टिश्यूज एंड एडिपोज टिश्यू। देन डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में, ठीक है, डेंस रेगुलर है या डेंस इरेगुलर है, देन स्पेशलाइज्ड में ब्लड, बोन, कार्टिलेज। ऑलराइट, उसके बाद मसल टिश्यूज में आज हमने पढ़ा स्टेटेड मसल्स के बारे में, नॉन स्टेटेड मसल्स के बारे में और कार्डियक मसल्स के बारे में। ओके बेटे, तो लास्ट में हमने पढ़ा न्यूरॉन्स के बारे में और न्यूरल टिश्यू के बारे में। क्लियर टू ऑल बेटे? Yes students, any question? One question is sent to me by Diksha, I think so, यहाँ पता नहीं संजना ने भेजा है, संजना या दीक्षा में से। And the question Yes, is ma'am.